आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में। माँ त्रिपुरा सुंदरी कथा, पूजा विधि, महत्व, इस दिन माँ को क्या भोग लगाएं और मंत्र के बारे में। माँ का नाम त्रिपुरा सुंदरी कैसे हुआ। माँ त्रिपुरा सुंदरी सुबह कुमारिका, दोपहर में यौवना और शाम में प्रौढ़ रूप धारण करती है और भक्तों को दर्शन देती है। तो आइए जानते हैं माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में और कुछ उनके रहस्यों के बारे में। गुप्त नवरात्रि की तीसरी आद्य महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी कई नामों से ख्यात है। इन्हीं राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। स्त्री के सौंदर्य शास्त्र की जितनी भी उपमाएं हैं वह सभी देवी त्रिपुरा सुंदरी से आई है। देवी और अन्य देवी देवताओं के पूजन में अनिवार्य रूप से षोडश माताओं की अर्चना होती है। षोडश माताएं कोई और नहीं, त्रिपुर सुंदरी ही हैं। 16 का अंक इनको बहुत प्रिय है। वह 16 कलाओं की साम्राज्ञी है। अपनी सुंदरता और मोहकता से इन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया। श्री दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ वध में इनका प्रसंग आता है। देवी अपने अप्रितम सौंदर्य की छटा बिखरते हुए पर्वत पर विराजमान है। अब हम जानेंगे माँ त्रिपुरा सुंदरी के उस मंदिर के बारे में जहाँ पे माँ सुबह में कुमारिका, दोपहर में यौवना और शाम को प्रौढ़ रूप में दर्शन देती है। नवरात्र में माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन का विशेष महत्व है। बांसवाड़ा जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव में अरावली पर्वतमालाओं के बीच माता त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर है। मुख्य मंदिर के द्वार के किवाड़ आदि चांदी के बने हैं। श्रीवाहिनी माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति 18 भुजाओं वाली है। 5 फीट ऊंची मूर्ति में माता दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिकृतियां अंकित है। माता के सिंह, मयूर, कमलासिनी होने के कारण यह दिन में 3 रूपों को धारण करती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें प्रातःकालीन बेला में कुमारिका, मध्याह्न में यौवना और सायंकाल में प्रौढ़ रूप में माँ के दर्शन होते हैं। माता की इसी विशिष्टता के चलते त्रिपुरा सुंदरी कहा जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के आसपास पहले कभी 3 दुर्ग थे, शक्तिपुरी, शिवपुरी तथा विष्णुपुरी। इन 3 पुरियों में स्थित होने के कारण देवी का नाम त्रिपुरा सुंदरी पड़ा। जगत जननी त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ के कारण यहाँ की लोक सत्ता प्राणवंत, ऊर्जावान और शक्ति संपन्न है। अब हम जानेंगे माँ त्रिपुरा सुंदरी के स्वरूप के बारे में। देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी है। भुजाओं में देवी पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। देवी मंत्र और जाप विधि 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी समस्त प्रकार की विपत्तियों को दूर करती है, सौंदर्य प्रदान करती है, भक्तों को अभय प्रदान करती है। गृहस्थों के लिए इनकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है। अब हम जानेंगे माँ की पूजा के महत्व के बारे में। मान्यता के अनुसार त्रिपुरा सुंदरी देवी पार्वती के शरीर से आई थी, जो देवी भगवान शिव की पत्नी है। वह इतनी सुंदर थी कि देवी देवता भी उससे नजरें नहीं हटा सकते थे। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। त्रिपुर सुंदरी को ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। विधि विधान से की गई पूजा से मातृप्रिय सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती है, अपने भक्तों का मनवांछित फल देती है। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। मान्यता है कि त्रिपुरा सुंदरी माता की पूजा करने वाले भक्तों को लौकिक और प्रतिलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की शक्तियों की बात की गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात है। माता अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है
और पूजा करने से आत्मिक बल, कीर्ति और यश में वृद्धि होती है। जानेंगे माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा विधि के बारे में। शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ त्रिपुरा सुंदरी का चित्र या प्रतिमा रखें। उन्हें पुष्प, माला, धूप, दीप, अक्षत, फल, फूल आदि अर्पित करें, भोग लगाएं। इसके बाद पूजा के पश्चात जाने अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और अर्घा स्तोत्र का पाठ करें। प्रसाद को छोटी कन्याओं में बांट दें तथा स्वयं भी ग्रहण करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इनके भक्त को समस्त प्रकार के सुख, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इन्हें तंत्र शास्त्र में माँ काली के ही समान सर्वोच्च शक्ति स्वीकार किया गया है। माँ काली का स्वरूप रौद्र और भयावह है और इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य। ये जिस पर भी प्रसन्न होती हैं उसे संसार के समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। अब हम जानेंगे माँ त्रिपुरा सुंदरी के बीज मंत्र के बारे में। तो बीज मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। इस दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी को क्या भोग लगाएं? माँ त्रिपुरा सुंदरी को दूध से बनी मिठाई भोग लगाएं और इस दिन माँ को अनार का भी भोग लगा सकते हैं। हम जानेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी 52 शक्ति पीठों में शामिल है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति का यज्ञ तहस नहस हो जाने के बाद भगवान शिव जब सती की मृतदेह को कंधे पर रखकर झूमने लगे, तब भगवान विष्णु सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए योग माया के सुदर्शन चक्र की सहायता से सती के शरीर को खंड खंड कर भूतल पर गिरा दिया। उस समय जिन जिन स्थानों पर सती के अंग गिरे वे सभी स्थल शक्ति पीठ बन गए। ऐसे शक्ति पीठ 52 है और उन्हीं में से एक शक्ति पीठ है माँ त्रिपुरा सुंदरी। माँ की मूर्ति के पीछे 42 भैरवों और 64 योगिनियों की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ अंकित है। भगवती की मूर्ति की दाईं और बाईं और भागों में श्री कृष्ण तथा अन्य देवियां और विशिष्ट पशु अंकित हैं और देव दानव संग्राम की झांकी दृष्टिगत होती है। अब हम जानेंगे माँ त्रिपुरा सुंदरी की पौराणिक कथा के बारे में। माता चतुर्भुजी, भुजाओं में अंकुश धनुष है और देवी 3 नेत्रों से युक्त और अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुरा सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनकी हर विपत्ति को हर लेती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कथा के अनुसार सती वियोग में भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध ने कामदेव को जलकर भस्म कर डाला। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव से कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उपयोग निर्मित मूर्ति से पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का नाम भंडासुर रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भंडासुर तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पाद मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और वहां पर राज करने लगा। इसके बाद भंडासुर ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवर्षि नारद ने आराध्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मन से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की
और तब देवी ने त्रिपुरा सुंदरी रूप से प्रकट होकर देवराज पर कृपा की और समस्त देवता गणों को भय से मुक्त किया। जिस प्रकार नवरात्र में दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले या प्राथमिक उपवास रखने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्वक सुबह और शाम व्रत की कथा सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आप गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। किसी भी निर्धन असहाय व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में गुप्त दान कर सकते हैं। आसपास जो भी माता का मंदिर हो वहां जाकर दीप दान करने का भी बहुत महत्व है। माता त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें षोडशी या श्री त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, देवी शक्ति के कई रूपों में से एक है। लोग इनकी पूजा करते हैं क्योंकि वह सुंदरता और अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करती है और उनके पास धन, स्वास्थ्य और खुशी लाने की शक्ति है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।